सगाई के दिन मेरे नाम के पति और 10 साल पुरानी सहेली ने मुझे छत से नीचे फेंक दिया। जियान, हमसे नफरत मत करना। यहाँ तक कि तुम्हारे सगे पिता भी यही चाहते थे कि तुम जल्दी ही गायब हो जाओ। हम तो बस उनकी इच्छा जल्दी पूरी करने में मदद कर रहे थे। और मेरे सगे पिता, जब मैं नीचे गिरकर खत्म हो गई तो उन्होंने मेरी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। वह मेरा शरीर था और मेरी रूह जिस्म से बाहर आ गई थी। अयैन, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे एयैन की कब्र के सामने दिन रात पछतावा करेंगे। 3 दिनों के भीतर मैं लिन ग्रुप को सबक सिखाकर तुम्हारे पास भेज दूंगा। गू चेंजो, तुमने मुझे इतने समय तक अपने पास बांध कर रखा। क्या तुम अब भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते? एयैन, तुम मेरी हो। अगर हम जीते जी साथ नहीं रह सके तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। हम एक साथ ही रहेंगे। तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है ना? मैं तुम्हारा साथ देने आ रहा हूं। नहीं। अपनी पूरी जिंदगी में मैं कितनी नासमझ थी। जिसे मैंने चाहा वह मेरे लिए चला गया और जिसे मैंने चाहा वही मुझे खत्म करना चाहता था। अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं जरूर। मेरा पुनर्जन्म हो गया है। यह बात 4 साल पहले की है, जब मैंने छेंजो के टेंडर के कागजात चुराए थे जो सिनियन से मिलने के लिए। यान यान, तुम्हें क्या हुआ है? टेंडर की नीलामी बस शुरू ही होने वाली है। क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो? हाँ, ये टेंडर वाले दिन की ही बात है। मैंने गू छेंजो के घर जाने का झूठा नाटक किया और चुपके से उसके टेंडर के कागजात चुराकर जो सिनियन को दे दिए। गू छेंजो मुझे पकड़ने आया था। जो सिनियन को बचाने के चक्कर में मेरी 3 उंगलियां टूट गई थीं। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता भी है कि यह कितना जरूरी है? इतना जरूरी कि तुम दूसरों के बॉयफ्रेंड के साथ सो जाओ? अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड के साथ सोना तुम्हें बहुत रोमांचक लगता होगा। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। अच्छा, ऐसा क्या? बस बहुत हुआ। लिन जियान, यह पागलपन दिखाने का समय नहीं है। गू चेंजो को पता चल गया है कि कागजात गायब हैं। वह किसी भी वक्त यहां आता होगा। यह थप्पड़ मेरे अतीत के लिए है। तुम लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूं। क्या यह कोई नई चाल है? इस बार तुम्हें क्या चाहिए? या फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा? इसका कोई फायदा नहीं है। टेंडर के कागजात चोरी होने की वजह से पूरा प्रोजेक्ट बंद हो गया है। करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है और किसी को तो इसकी सजा भुगतनी ही होगी। गू चेंजो, इसे घसीट कर ले जाओ।
गू चेंजो, मेरी बात सुनो, मैं समझा सकता हूँ। क्या समझाओगे? यही कि तुमने मुझे एक बार फिर धोखा दिया है। तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या करने वाले हो? इस बार मैं कोई नरमी नहीं दिखाऊंगा। मैं उसे खत्म करके उसकी निशानी बना लूंगा और फिर तुम्हारे पैर बेकार कर दूंगा, ताकि तुम हमेशा के लिए मेरे पास ही रहो और इस जिंदगी में कभी भाग न सको। तुम पागल हो गए हो। जो सिनियन इस लायक बिल्कुल नहीं है। अभी भी उसका नाम ले रहे हो? उसके हाथ कांप रहे हैं। क्या वह मेरे जाने से डर रहा है? मैं अब उससे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। उसे बचाने के लिए अब तुम अपनी खूबसूरती का जाल बिछा रहे हो। इसका कोई फायदा नहीं है। तुम जो कह रहे हो, मुझे उस एक शब्द पर भी यकीन नहीं है। क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो? इतना कि तुमने मुझे बुरी तरह बेवकूफ बनाया। कल मैं उसे पूरी तरह खत्म कर दूंगा और उसकी यादें मिटा दूंगा। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि सब देखते रह जाएंगे, ताकि तुम उसे फिर कभी ना देख सको। मुझे माफ कर दो ए यन। मैं जब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, तो मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा। चूंकि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है, तो अब मैं तुम्हें यह करके दिखाऊंगा। मेरी जान, अब तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाना चाहिए, है ना? क्या मेरी पिछली मिन्नतें काफी नहीं थीं? चुप रहो। क्या तुम शर्मा रहे हो? हाँ। कहीं यह तुम्हारा पहला समय तो नहीं है? हाँ, इसलिए अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है। जियान, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मेरे और शानशान के बीच जो हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। दूसरों की अफवाहों पर यकीन मत करो। तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूं। जो सिनियन, मैं अब गू छेंझाओ से प्यार करता हूँ। जियान, गुस्से में ऐसी बातें मत करो। तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकती हो। मुझे मंजूर है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तभी तो तुम मेरे लिए गू फैमिली के घर गई और उसकी खुफिया जानकारी चुराई। पहले मैं अंधी थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं और गू छेंजो शादी करने वाले हैं, और मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि तुम्हें कभी औलाद का सुख ना मिले और तुम अकेले ही तड़पते रहो। मुझसे गलती हो गई, तुम्हारे बिना मैं। इधर उधर मत भागो। अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? गू छेंजो, क्या तू कुत्ता है?
जो सिनियन, तू बहुत लालची है। लू शान शान, तू एक जहरीली नागिन है। लेकिन तेरा क्या? तू अच्छी तरह जानता था कि लू शान शान कैसी औरत है, फिर भी तूने उसे घर में घुसने दिया। उसे और उस घटिया आदमी को मेरे खिलाफ साजिश रचते हुए देखा, मेरा अपमान होते देखा, और आखिर में मुझे खत्म कर दिया। तुम में से कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। अब जब मैं बच गया हूं, तो मैं इसे बेकार नहीं जाने दूंगा। इस बार हम साथ मिलकर अपनी किस्मत बदल देंगे। जियान, कल रात वह सब कुछ पास खड़े होकर सुन रहा था, इसलिए मुझे वैसा कहना पड़ा। मुझे पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करोगी। जियान, तुमने बहुत दुख झेला है। क्या अब सब ठीक है? वह ऑफिस चले गए हैं। जियान, गू ग्रुप ने हाल ही में बहुत सारा पैसा लगाया है, लेकिन वे बहुत राज रख रहे हैं। हम कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। पिछली बार टेंडर हारने के बाद हम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। क्या तुम एक बार फिर मेरे लिए चोरी से गू ग्रुप की प्रोजेक्ट लिस्ट ला सकती हो? मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला कहें। हाँ, क्यों नहीं? बहुत अच्छे जियान, जब मैं पैसे कमा लूंगा तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। तब हम जो सिनियन, तुम जिस तरह ऊपर चढ़े हो, मैं तुम्हें वैसे ही नीचे गिरा दूंगी। जल्दी मत करो मेरे प्यारे पापा। अगला नंबर अब तुम लोगों का है। अयैन, यह आखिरी मौका है। मिल गया। पिछली बार इसकी वजह से गू ग्रुप को $1 अरब के उस घटिया प्रोजेक्ट में नुकसान हुआ था। नानवान रिजॉर्ट, गू छेनजो को भी लगता है कि यह सोने की खान है। छेंजो कह रहे थे कि इस प्रोजेक्ट में पक्का मुनाफा होगा। जियान, इतनी बड़ी निवेश राशि का इंतजाम करना मेरे लिए वाकई थोड़ा मुश्किल है। तुम्हें गू चेंजो के सारे पासवर्ड पता है। तुम वहीं रहती हो, तुम यह जरूर कर सकती हो। जैसे ही बाजार खुलेगा और कीमतें बढ़ेंगी, मैं तुरंत वो पैसे वापस डाल दूंगा। क्या तुम नहीं चाहती कि हम भविष्य में एक अच्छी जिंदगी जिएं? बेवकूफ कहीं का। जो सिनियन, तुम्हारा स्वागत है मेरे बिछाए हुए इस जाल में। तुम्हें गू चेंजो के सारे पासवर्ड पता है? प्रेसिडेंट गू, क्या कंप्यूटर का सुरक्षा सिस्टम अपग्रेड करना है? उसे पैसे ट्रांसफर करने दो। क्या हुआ? मुझे छोड़ो। बताओ, उसने तुम्हें और कहां छुआ? पहले मुझे छोड़ो। मुझसे फिर झूठ बोला और फिर मुझसे छिपकर उससे मिलने गए। ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं गो छेंजो, तुम ऐसा मत करो। मैं ऐसा मत तुमसे करो। मिन्नत करता हूँ। यह यह सब तुम्हारी खुद की गलती है। गो गू छेंजो, छेंजो। मैं तुमसे नफरत करने लगूंगा। मुझे नफरत करने पर मजबूर मत करो। अयान, अयैन, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है। मुझे छोड़कर मत जाओ।
मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ए यान, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम वो पैसे जो सिनियन को दे देना, बस मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? बाहर की दुनिया में जिससे सब खौफ खाते हैं, वो गू चेंजो मेरे सामने हमेशा एक बेचारे डरे हुए कुत्ते की तरह रहता है। चेंजो, चलो हम शादी कर लेते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मेरा नाम लो। चेंजो। फिर से कहो। गू चेंजो। मिस लिन इस हफ्ते उस आदमी से 3 बार मिले। शादी की तैयारी करो। जियान, वहां से कल तक पैसे भेजने का दबाव आ रहा है। स्टडी रूम का ताला टूट गया है। बनाने वालों ने कहा है कि वे अगले हफ्ते ही मरम्मत के लिए आ पाएंगे। क्यों ना ऐसा करें कि आप पहले लोन ले लें और इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लें। अगले हफ्ते जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मैं तुरंत आपको पैसे दे दूंगा। ब्रेकिंग न्यूज। नानवान जमीन पर धंसा होने के कारण काम को तुरंत रोक दिया गया है। जो ग्रुप के शेयरों की कीमत 90% तक गिर गई है। संस्थापक जोसिनियान के फरार होने की आशंका है। ओह, इतना गुस्सा क्यों? लगता है हमारे मिस लिन ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। उस घटिया औरत की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यहाँ खड़े होकर यूं बेकार में गुस्सा नहीं करती। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि लोग तुम्हारे आगे हाथ फैलाएं। जियान, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। ये सब मेरा ही बिछाया हुआ जाल है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? लेकिन चेंजू आजकल बहुत सख्त है। मेरे पास वाकई कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो फिर गू चेंजो को खुद तुम्हें छुड़ाने आना होगा। प्रेसिडेंट गू, अगर अपनी मंगेतर को जिंदा देखना चाहते हो तो 30 करोड़ डॉलर नकद तैयार रखो और अकेले यहां आओ।
पैसों का इंतजाम करो। प्रेसिडेंट गू, ये कोई जाल हो सकता है। तो फिर वैसा ही होगा जैसा वह चाहती है। अयान, क्या यह भी तुम्हारी ही कोई योजना है या वाकई तुम किसी मुसीबत में फंस गई हो? गू चेंजो, आखिर तुम किस उम्मीद में हो? प्रेसिडेंट गू, क्या तुम पैसे लाए हो? उसे छोड़ दो। क्यों? दर्द हो रहा है? घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांग तो शायद मैं उसे छोड़ने के बारे में सोचूं। एयान, क्या यह सब तुम्हारी चाल है? रेंगते हुए यहां आ। जाओ, साजिश रचना भी एक अपराध है। जल्दी जाओ। अयान, जल्दी जाओ। जल्दी निकलो यहां से। लिंजियन, गू चेंजो, गू चेंजो, गू चेंजो। गंदा है। नहीं होगा। अयान, डरो मत। गू चेंजो, तुम बस थोड़ा और हिम्मत रखो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, ठीक है? एयन, तुम्हारी गोद में अपनी आखिरी सांस लेकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। गू चेंजो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इस जन्म में हम जरूर एक लंबी और सुखी जिंदगी जिएंगे और हमारा पूरा परिवार साथ होगा। एयन, भले ही मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। गू चेंजो, मेरी बात सुनो। हमारी शादी के कार्ड छप चुके हैं। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुरंत किसी और से शादी कर लूंगा। मेरी एयन अब बड़ी हो गई है, अब धमकी देना भी सीख लिया है। उस साल जब तुम दौड़ कर आए थे, तभी मैंने कसम खाई थी कि इस जन्म में गू चेंजो, गू चेंजो, गू चेंजो। प्रेसिडेंट गू, हमें आने में देर हो गई। जल्दी करो, जल्दी उसे बचाओ, जल्दी उसे बचाओ। हेलीकॉप्टर तैयार करो, जल्दी मेडिकल टीम से संपर्क करो। तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है ना? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पिछले जन्म में तुम मेरे लिए कुर्बान हो गए।
और इस जन्म में तुमने मेरे लिए गोली खाई। क्या तुम्हें पता भी है, जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मेरी धड़कनें रुक गई थीं। पहले तुम हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारा हूं। मैंने कहा था कि तुम भी मेरे हो। यमराज भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकते। तुम कब जागे? जब किसी ने कहा तुम मेरे हो, तब से। मुझे नहीं पता था कि एएन इतनी दीवानी है कि एक घायल आदमी के बेहोश होने का फायदा उठाएगी। गु चेंजो, क्या तुम सोने का नाटक कर रहे थे? किसने कहा? बात बस इतनी है कि बेहोश होने से पहले मुझे धमकी मिली थी कि वह किसी और से शादी करने वाली है, इसीलिए मुझे जागना ही पड़ा। क्या तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? आह, उफ। कहां दर्द हो रहा है? क्या चोट लगी है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे रोते हुए भी एएन बहुत सुंदर लगती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें उस गोदाम में ही छोड़ देती। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुम एक घायल आदमी का फायदा कैसे उठाती? मिस लिन सर, क्या बात है? बोलो। जू सीनियन का काम तमाम हो चुका है। पता नहीं मिस लिन को इस बारे में खबर है या नहीं, लेकिन जब वह गोदाम से भाग रही थी तो क्या उसने बॉडीगार्ड्स को देखा था? नहीं। मिस लिन ने 10:30 बजे उस व्यक्ति को टक्कर मारी। जब हम वहां पहुंचे तो लगभग 11 बज रहे थे। वह हमेशा ऐसी ही है, अचानक कुछ भी कर देती है। प्रेसिडेंट गू, आप पिछले कुछ दिनों से बेहोश थे। तब मिस लिन लगातार आपके बिस्तर के पास बैठी रही। यहां तक कि डॉक्टर भी कह रहे थे कि अगर वह न होती। बस बहुत हुआ। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो भरोसा करेगा वह बेवकूफ होगा। यकीन नहीं किया जा सकता। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। सिगरेट पियोगे तो खत्म हो जाओगे, और अगर तुम चले गए तो मैं फिर से शादी कर लूंगी। रात के 8 बजे खाने के बाद पेट में दर्द होगा। दिन में 3 बार खाने के बाद दवा लेना। मेरी एयान, अब तू कौन सी नई चाल चल रही है? एयान, यह तेरे लिए आखिरी मौका है। अगर तुमने उसे जाने देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास ही रहोगी। जियान, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने आओगे। तुम्हें बचाने? मैं तो तुम्हें खत्म करने आया हूं। प्रेसिडेंट गू, आप जो करना चाहते हैं वह मैं कर दूंगा। आप अभी बिस्तर से नहीं उठ सकते। कुछ बातें मैं खुद अपने कानों से सुनना चाहता हूं। जू सिनियान को बंद कर दिया गया है। मिस लिन के साथ कोई समस्या नहीं होगी।
क्या मतलब है तुम्हारा? साउथ पे प्रोजेक्ट की जियोलॉजिकल रिपोर्ट मैंने जानबूझकर हटा दी थी। वो भारी ब्याज वाला कर्ज, वो भी मैंने ही तुम्हें लेने के लिए उकसाया था। यह मुमकिन नहीं है। तुमने तो क्या तो? जिस दिन तुमने और लू शानशान ने मुझे धोखा दिया था, मैं तब से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। घटिया औरत। यह लात सिर्फ शुरुआत है। प्रेसिडेंट गू, आप जल्दी वापस चलकर आराम कीजिए। जियान, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। यह सब लू शानशान ने मुझे बहकाया था। मैं कसम खाता हूं कि आगे से सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा। छोड़ो मुझे, गंदे इंसान। जियान, मुझे पता है कि तुम नाराज हो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं सबसे ज्यादा प्यार तुम्ही से करता हूं। क्या तुम्हें कॉलेज के दिन याद हैं? मैं हर रोज तुम्हारे लिए नाश्ता लाता था। देखो, मैंने अभी भी हमारी कपल रिंग संभाल कर रखी है। तुमने कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद तुम मुझसे शादी करोगी। मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? तुमने मुझसे कहा था कि अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तब भी तुम मेरा साथ दोगी। लेकिन मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। क्या तुम्हें हमारा वो खास पेड़ याद है? तुमने कहा था कि हम उसी पेड़ के नीचे शादी करेंगे। हमारे 2 बच्चे होंगे, एक तुम्हारे जैसा और एक मेरे जैसा। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। जियान, मुझे एक और मौका दो। हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं। प्रेसिडेंट गू, आपका जख्म। मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। भरपाई? कैसे भरपाई करोगे? बस तुम मुझे यहां से ले चलो। हम साथ में कहीं दूर भाग जाएंगे। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। हम साथ में एक ऐसी जगह जाएंगे जहां कोई हमें न जानता हो। हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं कसम खाता हूं, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। क्या हमें जो सिनियन की निगरानी के लिए और टीमें भेजनी चाहिए या फिर उसे कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए? जरूरत नहीं है। लेकिन मिस लेन, वो सिगरेट पीने से जान जा सकती है। अगर कुछ हुआ तो मैं दोबारा शादी कर लूंगी। 8 बजे खाने के बाद पेट में दर्द होगा। दिन में 3 बार खाने के बाद दवा लेना। अयन, मैंने वही किया जो तुम चाहती थी। क्या अब तुम सुकून से मेरे पास रहोगी? मेरी बात सुनो। मुझे गू फैमिली के पीछे वाले बगीचे के दीवार के सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पता है। रात के 3 बजे बॉडीगार्ड्स की शिफ्ट बदलती है। उस वक्त हम यहां से जो सिनियान, ओ जो सिनियान, तुझे क्या लगा कि मैं तेरे साथ चलूंगा? तुम्हारा क्या मतलब है? जियान, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन गू चेंजो एक पागल इंसान है। अच्छा, बड़े अफसोस की बात है कि मैं और गू चेंजो शादी करने वाले हैं। उसने मुझे जो यह हीरे की अंगूठी दी है, वह तुम्हारी उस पुरानी लोहे की अंगूठी से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और वैसे भी आज तेरी जो यह हालत हुई है, वह सब मेरी ही साजिश थी। तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं तेरे साथ चलूंगा? घटिया इंसान। उस वक्त कौन घुटनों पर बैठकर मुझसे ब्रेकअप न करने की भीख मांग रहा था? किसने कहा था कि वह मेरे बिना नहीं रह सकता? हाँ, वह तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अफसोस वह अब चली गई है। वह लिन जियान
अब खत्म हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम जो कॉरपोरेशन को बर्बाद होते हुए देखो, अपनी सालों की मेहनत को मिट्टी में मिलते हुए देखो। लिन जियान, अब अपनी बर्बादी के नोटिस का इंतजार करो, मिस्टर जो। शादी की मेहमानों की लिस्ट तैयार हो गई है। आपकी इच्छा के अनुसार इसे अगले हफ्ते के लिए तय कर दिया गया है। बेसमेंट से 2 गार्ड्स हटा दो। प्रेसिडेंट गु, चूहे को भागने का एक रास्ता दो, तभी तो वह खुद जाल में आकर फंसेगा। तुम वहां से बाहर कैसे आए? गू छेंजो, वह बेवकूफ इंसान। मेरी बात सुनो। लिन जियान, वह घटिया औरत अगले हफ्ते गू चेंजो से शादी करने वाली है। एक बार उसकी शादी हो गई तो उस बुढ़िया की वसीयत लागू हो जाएगी और फिर वह आधिकारिक तौर पर लिन ग्रुप की मालकिन बन जाएगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मौसम विभाग के अनुसार कल रात 10 बजे टूटते तारों की बारिश होगी। किस्मत मेरा साथ दे रही है। उसे बाहर बुलाओ, हम उसे असली वाला धमाका दिखाएंगे। आखिरकार आ ही गए। हेलो, यान यान, क्या बात है? यान यान, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। मुझे पता है मैं जो भी कहूं तुम मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन मैं वाकई तुम्हें खोना नहीं चाहती। कल सुबह 10 बजे टूटते तारों की बारिश होने वाली है। तुम हमेशा से इसे देखना चाहते थे ना? मैं भी इसे एक बार फिर तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ, तुम्हारे घर की छत पर, बिल्कुल पहले की तरह। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ठीक है। तुम आ गई। यह ड्रेस, कुछ याद आया? ग्रेजुएशन के वक्त तुमने मुझे यह दी थी। मैं इसे कभी बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर सका। क्या हमें टूटते तारों का इंतजार नहीं करना था? क्यों? तुमने तो एक कुर्सी तक तैयार नहीं रखी है। क्योंकि तुम तब तक जिंदा नहीं बचोगे। मैं तुमसे अच्छे से बात करना चाहता था, लेकिन जब तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। खत्म हो जाओ। जियान, तुम मेरी इस बंदूक में कोई बेहोश करने वाली गोली नहीं है। जियान, बंदूक ठीक से पकड़ो। अगर गलती से गोली चल गई तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी मां की अस्थियां कहां हैं। उनके जाने से पहले वह लगातार तुम्हारा नाम पुकार रही थीं। तुमने क्या कहा? श्मशान घाट वालों ने रिश्वत ली थी। अस्थि कलश तो बहुत पहले ही बदल दिया गया था। तुम्हें क्या लगता है कि कब्रिस्तान में क्या दफन है? क्या दफन है? कब्रिस्तान में क्या दफन है? क्या दफन है? तुमने इतने सालों तक वहां जाकर प्रार्थना की?
क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि वहां कौन है? बताओ। क्या तुम वाकई जानना चाहते हो कि अस्थियां कहाँ हैं? अस्थियां तो मेरी माँ की अस्थियां आखिर हैं कहाँ? इतना ही जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें उनके पास भेज देता हूं। क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो? इतना कि हमारी सगाई के वक्त तुम सज धज कर उसके साथ टूटते तारे देखने चली गई। इतना कि जब वह तुम्हें खत्म करना चाहता था तब भी तुम उसे बचाना चाहती थी। इतना कि तुम सब कुछ भूलकर उसके साथ चले जाने को तैयार थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और यान, मैं हार गया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अपने प्यार में डाल पाऊंगा। मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुमने उसे कभी भुलाया ही नहीं। मैं वैसी नहीं हूं। गो चेंजो। गु चेंजो। अयैन, क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो? इतना कि उसके साथ अपनी जान देने को तैयार हो? इतना कि मुझे कभी देखना भी नहीं चाहती? नहीं। क्या मेरा बहता हुआ दर्द उसके दर्द से ज्यादा सुंदर है? गु चेंजो। अयैन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार को खत्म कर दिया। अब मैं इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाऊंगा। नहीं। अगर मैं फिर से होश में आ पाया तो क्या तुम एक बार मेरी तरफ देखोगी? ए यैन, मैं बहुत अच्छा हूं। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। क्या तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? गु चेंजो। मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। अयान, मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, पर फिर भी मुझे खुशी हो रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। अगर मैं चला गया तो क्या तुम्हें दुख होगा? क्या तुम्हें उसके जाने से भी ज्यादा दुख होगा? गु चेंजो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तुम बच गए तो हम पूरी जिंदगी साथ बिताएंगे। और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। वैसे भी इस जन्म में हम साथ जिएंगे और साथ ही खत्म होंगे। अयान, तुम्हें अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब तुम आजाद हो। रो मत, वरना मैं एक साया बनकर हर रात तुम्हारे सपनों में आऊंगा।
अयान, लिन ग्रुप के अंतर्गत आने वाली 127 कंपनियां, जिनमें मेरा 20% हिस्सा है, वो सब मैं तुम्हें देता हूं। मैं पैसे लेकर विदेश चला जाऊंगा और इस जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगा। अब तो तुम खुश हो ना? जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है, तो फिर हमें अब दोबारा मिलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, यान, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गु चेंजो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जब भी तुम्हें चोट लगेगी और तुम मासूम बनने का नाटक करोगे, तो मैं हमेशा वापस आकर तुम्हें मना लूंगा? मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम मत जाओ, ठीक है? मैं रुक सकता हूं, पर मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम इन्हें मान सकते हो तो हम साथ रहेंगे, अगर नहीं मान सकते तो मैं अभी चला जाऊंगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगा। पहली शर्त, अपने शरीर को मोहरा बनाना बंद करो। अगर तुमने फिर कभी मेरे सामने खुद को नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। नहीं होगा, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। दूसरी शर्त, मुझ पर शक करना बंद करो। अगर मैं कहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मतलब करता हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा जो सिनियन से अब कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुमने फिर कभी जो सिनियन का नाम भी लिया, तो मैं उसकी यादों को पूरी तरह मिटा दूंगा और तुम्हें उसे भूलने पर मजबूर कर दूंगा। याद रहेगा ना? उस दिन छत पर मुझे लगा कि तुम उसके लिए अपनी जान दे दोगे। तीसरी शर्त, मेरी बात मानो। अगर मैं दवा लेने को कहूं तो लेनी होगी, आराम करने को कहूं तो करना होगा। अगर मैं कहूं कि खतरे से दूर रहो, तो तुम खतरे के पास एक कदम भी नहीं जाओगे। तुम मेरे हो और तुम्हारे शरीर पर मेरा हक है। छत पर जो हुआ, अगर वैसा फिर कभी हुआ, तो मैं तुरंत चला जाऊंगा और तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। एयन, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे मत छोड़ना। तुमने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया, कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया, जबकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मुझे भरोसा है एयन, मुझे भरोसा है। तुम जो कहोगे मैं मानूंगा एयन। बस मुझे मत छोड़ना, प्लीज मुझे मत छोड़ना। तो फिर तुमने उसे क्यों बचाया? उस दिन जब मैंने तुम्हें उसकी तरफ हाथ बढ़ाते देखा, तो यहां चाकू लगने से भी ज्यादा दर्द हुआ। उसके पास मेरी मां की अस्थियों का पता था। उसके पास मेरी मां की अस्थियों का सुराग है। मैं हर साल कब्रिस्तान में जिसकी पूजा करने जाता हूं, हो सकता है कि वह सिर्फ किसी अजनबी की अस्थियां हों। मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। बस मुझे थोड़ा समय दो। उस दिन छत पर जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे अपनी आंखों से तुम्हें जाते हुए देखने के लिए मजबूर किया था, तो मैंने सच में सोचा था कि इस पूरी जिंदगी में अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा एयन। पूरी जिंदगी में ऐसा फिर कभी नहीं होगा। चेंजो, कोई बात नहीं, धोने से सब ठीक हो जाएगा। तो मैं इसे धोने में तुम्हारी मदद करता हूं।
पागलपन मत करो। तुम्हारी चोट। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो फिर इसकी भरपाई किसी और तरीके से करो। क्या? तो फिर मुझे कसकर पकड़ो ताकि मैं नीचे ना गिर जाऊं। तुम पागल हो गए हो। पट्टियां। वे पहले ही भीग चुकी हैं। अब अपना पूरा ध्यान यहां लगाओ। मुझे पति कहो। एक घायल इंसान को बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, मेरी प्यारी पत्नी। बस इतना ही। आज जब तुम फाइलें ले रही थीं, तब तुम्हारे हाथ बहुत कांप रहे थे। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? किसे डर लग रहा है? तुम खुद ही उसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। चेंजो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तुमने गलत नाम लिया। गु चेंजो। गलत नाम। पतिदेव। कल तुम्हारी मां की बरसी है। वापस आकर पूजा की तैयारी करो। ठीक है। क्या तुम्हारा हाल ही में शान शान से झगड़ा हुआ है? तुम्हें उसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। पिताजी। उसके माता पिता हमें बचाते हुए चले गए थे। यह लिन फैमिली पर उनका कर्ज है। पिताजी, मैं सोच रहा हूं कि मां की कब्र कहीं और ले जाऊं। पागलपन बंद करो। तुम्हारी मां इतने सालों से वहां शांति से सो रही हैं, तो कब्र बदलने की क्या जरूरत है? हाल ही में मुझे अक्सर सपने आते हैं कि मां कह रही हैं कि उन्हें ठंड लग रही है। मैं किसी पहुंचे हुए साधु को ढूंढने की सोच रहा हूं ताकि कोई शुभ जगह मिल सके और साथ ही ताबूत खोलकर उनके अवशेषों को फिर से व्यवस्थित कर सकूं। बिल्कुल नहीं। यह मरने वालों का बहुत बड़ा अपमान है। पिताजी, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं जब तक कि उस कब्र में कोई छिपी हुई बात ना हो? तुम आजकल बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। कल वक्त पर घर आ जाना और कोई नई मुसीबत खड़ी मत करना। फिक्र मत कीजिए, मैं कब्रिस्तान में एक बड़ा तोहफा जरूर लेकर आऊंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। क्या हुआ? चेंजो, चलो शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अभी? हाँ, शादी के कागजातों को चारे की तरह इस्तेमाल करके ही मैं उस सच को बाहर ला पाऊंगा जो उस कब्रिस्तान में छिपा है। यह तो बहुत अच्छी बात है जियान। लिन जियान, अब हम शादी कर सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता
कि मुझे तुम्हारे साथ अंदर चलना चाहिए? छेंजो, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं खुद सुलझाना चाहता हूं। ठीक है, तो फिर मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूं। हमने शादी रजिस्टर कर ली है। मिसेस गू, अब तुम्हें मुझे क्या कहकर बुलाना चाहिए? पतिदेव। हाँ। अब जाओ। ये हार कहां से आया? तुम्हारे कमरे के उस गहनों के डिब्बे से। अंकल ने कहा था कि इसे ऐसे ही रखना बेकार है, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ चीजें चुनने दी। तेरी इतनी हिम्मत? लिंजी एन, मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो। सिनियन के बारे में मैं सच में। उस चले गए इंसान का नाम मत लो। तुम जब भी वापस आते हो तो घर का माहौल इतना खराब क्यों कर देते हो? शान के माता पिता कैसे चले गए थे? आप शान के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? पिताजी, जिस इंसान को आप अपना मददगार समझते हैं, उसके बच्चे ने एक से ज्यादा बार मुझे खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन कोई बात नहीं पिताजी, मैंने गू छेंजो से शादी कर ली है। कल मैं अपनी माँ की कब्र को दूसरी जगह ले जाऊंगा। इस बार मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ की आखिरी निशानियां लेने आया हूँ। क्या? रुक जाओ। 15 साल पहले किसी ने गुमनाम रूप से कब्रिस्तान के मैनेजर को बहुत सारे पैसे भेजे थे, ठीक माँ की बरसी के आसपास, और वो पैसे लिन ग्रुप के कार्ड से भेजे गए थे। क्या आप जानते हैं वो कौन था? इतनी सारी पुरानी बातें मैं तो कब का भूल गया। कोई बात नहीं, गू छेंजो को कुछ ही दिनों में पता चल जाना चाहिए। वैसे उसे यह भी पता चला है कि श्मशान घाट के रिकॉर्ड के अनुसार उस साल आपने ही अस्थियों को रखने के समझौते पर खुद दस्तखत किए थे। कितनी अजीब बात है, जब उन्हें दफनाना ही था तो फिर उन्हें रखने का रिकॉर्ड क्यों है? पापा, क्या उसे कुछ पता चल गया है? फिक्र मत करो। पिताजी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लू शानशान ही आपकी असली बेटी है। बकवास बंद करो। उसके माता पिता हमारे लिन फैमिली के लिए चले गए। तुम्हें क्या लगता है कि सब तुम्हारी तरह एहसान फरामोश हैं? अच्छा, अगला मंगलवार एक बहुत शुभ दिन है, तो कृपया आप लोग देर मत कीजिएगा। उसे पक्का सब पता चल गया है। जब कोई गवाह बचा ही नहीं था तो उसे कैसे पता चला? पापा, अब हम क्या करें? अगर उसने गू चेंजो के साथ हाथ मिला लिया तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसे हमेशा के लिए खामोश करना होगा। आपका मतलब है कि क्योंकि वह कब्र हटाना चाहती है, तो उन मां बेटी को एक साथ ही दफन कर दो। मछली जाल में फंस गई है। चलो भी, कब्र को दूसरी जगह ले जाने का काम एक बार में ही पूरा हो जाना चाहिए। इतनी देर करना ठीक नहीं है। यह मेरी माँ की अस्थियों का कलश नहीं है। बकवास मत करो, यह हमेशा से यही कलश था। इस कलश का ताला पीतल का है, जबकि मेरी माँ वाला
सफेद तांबे का था। तुम उस समय बहुत छोटे थे, तुम्हें क्या याद होगा? नानी के पास एक खानदानी हीरे का लॉकेट था। माँ के अंतिम संस्कार के बाद मैंने खुद वह लॉकेट कलश के अंदर रखा था। दफनाने की इतनी सारी प्रक्रियाओं में पूरी संभावना है कि उसे किसी ने चुरा लिया हो। किसने कहा था तुम्हें इतनी कीमती चीज अंदर रखने के लिए? अच्छा, ऐसा है क्या? जियान, हमें जल्दी करनी होगी, वरना शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। अरे, मेरी माँ की अस्थियां मुझे मिल गई हैं। तुम लोगों का यह नाटक अब खत्म होना चाहिए। लिंजियान, तू सच में बहुत किस्मत वाला है कि तुझे वो अस्थि कलश मिल ही गया। लेकिन अफसोस, आज तुझे अपनी माँ के पास जाना होगा। मेरी माँ की अस्थियां क्या तूने ही बदली थीं? हाँ, मैंने खुद उन्हें बदला था। उस कुएं के बाहर वो सारे ताबीज और मंत्र, वो भी मैंने ही किसी से बनवाए थे। वो दक्षिण एशिया का सबसे खतरनाक काला जादू था। तू जब भी उनके सपने देखता था, तो वो उनका दर्द और चीखें एकदम सच होती थी। फिर भी वो तुम्हारी माँ की हालत से बेहतर है, जिनका आज नाम ओ निशान मिटा दिया गया है। खत्म होने वाला है, फिर भी जुबान लड़ा रहा है। गोली चलाओ। तेरा अंत करीब है, फिर भी तू जुबान लड़ा रही है। इसे खत्म कर दो। वे 3 लोग जिन्हें तुमने मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा था, वे अब पुलिस स्टेशन में अपनी सजा काट रहे होंगे। लू शानशान, तुम्हारी इस चाल में तुमने सबसे जरूरी इंसान को ही छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है कि वह तुमसे प्यार करती है? उसने तुमसे सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए शादी की है। उसके दिल में सिर्फ वह मरा हुआ जो सिनियन है। लिन जियान, तू एक घटिया औरत है। तुझे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। क्या तुम उसकी बातों पर यकीन करते हो? मुझे सिर्फ तुम पर यकीन है। ठीक है फिर, मैं तो बस कह रही थी कि तुम थोड़े जल रहे हो तो तुम्हें मना लूं। सिर्फ थोड़ा सा। चलो घर चलकर बात करते हैं। कैसे मनाओगी? क्या तुम्हें पता है कि मैं अभी कितना परेशान था? अच्छा, ऐसा है क्या? तो मेरे हिसाब से मिस्टर गू ने बहुत अच्छा साथ निभाया है। अगली बार खुद को इतने खतरनाक हालात में मत डालना। अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। मिसेस गू, प्रेसिडेंट गू, मिल गई। मिल गई। बेहतर होगा कि तुम्हारे पास कोई बड़ी खबर हो। मैडम की मां की अस्थियां मिल गई हैं। ये सब लू शानशान के फोन में मिली जानकारी के आधार पर मिला है। हमने सील तोड़ने के लिए अपने आदमी भेज दिए थे। इसे कुएं की गहराई से निकाला गया है। शुरुआती जांच से पता चला है कि ये अस्थियों के अवशेष हैं, और ये भी मिला है जेड का लॉकेट, यही वो चीज है। मेरी माँ, वो इस महीने की 15 तारीख शुभ दिन है। हम मां की अस्थियां लेने घर चलेंगे। ठीक है। अब सब ठीक हो जाएगा।
तो क्या इतनी पहले से ही वह हमारी शादी का इंतजार कर रहा था? तो क्या इतनी पहले से ही वह हमारी शादी का इंतजार कर रहे थे? तुम्हें कैसे पता कि 15 तारीख एक शुभ दिन है? क्योंकि 15 तारीख शादी के लिए शुभ है। मैं तुम्हें एक औपचारिक शादी देना चाहता हूं। रजिस्ट्रेशन वाले दिन बहुत जल्दबाजी हो गई थी। मुझ पर तुम्हारी एक औपचारिक शादी उधार है, ताकि हमारी मां तुम्हें अच्छे से देख सकें और तुम पूरी शानो शौकत से विदा हो सको। ठीक है? ठीक है। अयान, सब बीत चुका है। हमें अब भविष्य की ओर देखना चाहिए। अब फिर से शादी से मत भागना, मिसेस गू। इस बार ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजों का अब खत्म होना ही बेहतर है। आखिरकार तुमने मेरा अंजाम देखने का वक्त निकाल ही लिया। शानो शौकत वाले मिस लिन। कब्रिस्तान वाला वह नाटक, उससे मैं बहुत खुश हूं। अफसोस की बारिश नहीं हुई, वरना अंजाम थोड़ा और दिलचस्प होता। लिंजियान, तू बस किस्मत वाला है। मैंने पूरे 1 साल तक इसकी योजना बनाई थी। क्या हर एक बात को बारीकी से नहीं सोचा गया था? मैं बस थोड़ी सी दूर थी, बस थोड़ी सी कसर रह गई, वरना मैं तुझे वक्त से पहले ही तेरी उस कम उम्र में मरने वाली माँ के पास भेज देती। क्या तू जीना चाहती है? मैं तुझे एक आखिरी मौका दे सकता हूं। थू है तुझ पर। अपनी यह झूठी हमदर्दी अपने पास रख। मुझे पता है तुझे क्या चाहिए। सच। हाँ, बिल्कुल सही। यह सब मैंने किया है। मैंने ही तेरी माँ को खत्म किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सालों में तूने जितनी भी मुसीबतें झेली हैं, क्या वो सब मेरी साजिश नहीं थी? मैं इन सारे राजों को अपने साथ कब्र में ले जाऊंगी, ताकि तू पूरी जिंदगी एक भटके हुए इंसान की तरह रहे और कभी कुछ समझ न पाए, ताकि तेरी वह घटिया माँ वहां ऊपर भी कभी चैन से न रह सके। ठीक है, जब तुम चाहती ही हो कि तुम्हारी माँ एक बेनाम भटकती आत्मा बनकर रह जाए, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह आदमी उनकी अस्थियों को ठिकाने लगाएगा? तुम्हारी माँ की अस्थियां अभी भी कब्रिस्तान में बिखरी पड़ी हैं। सोचो, अगर किसी दिन बारिश हो गई या मैंने किसी से कहकर उन्हें साफ करवा दिया और उसके बाद उन्हें कचरे के ढेर में फिंकवा दिया तो? चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। उनका नाम भी मत लेना। उनका अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतनी जल्दी मत करो। तुम जल्द ही उनके पास जाने वाली हो, तब उनसे खुद ही पूछ लेना कि क्या उन्हें वाकई पछतावा है उन सब कामों का जो उन्होंने किए थे। उन्हें पछतावा क्यों होगा? वह जिस तरह की इंसान थी, उन्हें कभी नहीं पता था कि पछतावा क्या होता है। अब बोलो, सच बताओ। मैं तुम्हारी माँ का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करूंगा, ताकि उन्हें वह मान सम्मान मिल सके जिसकी वह हकदार हैं। सच तो यह है, लिंजियान, कि मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम जो सच सुनना चाहते हो, वो बस यही साबित करना है कि मेरी माँ भी एक घटिया अपराधी थी, है ना? लेकिन अफसोस, तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि वह पूरी तरह से एक बेवकूफ औरत थी।
एक गांव की औरत जिसे दुनिया की कोई समझ नहीं थी, उसने अपना सब कुछ बेचकर पैसे जुटाए ताकि मेरे पिता शहर जाकर अपना भविष्य बना सकें, और खुद घर पर 10 एकड़ जमीन जोती, मेरा ख्याल रखा और साथ ही लकवाग्रस्त दादी की सेवा भी की। बाद में उसका शरीर पूरी तरह थक गया, उसे खून की उल्टियां हुई पर उसने इलाज नहीं कराया। वो बस उस आदमी के वापस आने का इंतजार करती रही। लेकिन अफसोस, वो मरते दम तक इंतजार ही करती रह गई। चले जाने से पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उनके पास जाने को कहा। कह रही थीं कि वह हमारी बेटी का ख्याल रखेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वह तो पहले ही तुम्हारी माँ जैसी अमीर औरत के पल्लू से बंध चुके थे और उनका तुम्हारे जैसा एक बेटा भी था। उन्होंने मुझसे मेरी पहचान छिपाने को कहा और सबको बताया कि मैं किसी एहसानमंद की अनाथ बेटी हूं। इस नाटक को सच दिखाने के लिए उन्होंने किसी से कहकर मेरा एक्सीडेंट तक करवा दिया। देखो इसे हटाकर देखो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं तुम्हारे घर में रहने आ गई और एक बड़े खानदान की बेटी बन गई। और फिर मैंने तुम्हारी माँ को खत्म कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारे घर की अटारी में रहती थी, तुझे रोज सुंदर कपड़े पहनते हुए देखती थी और महंगे पकवान खाते हुए। यह नाइंसाफी है। आखिर क्यों सारी खुशियां सिर्फ तुझे ही मिले? क्यों मेरी माँ दिन रात मेहनत करती रही और तेरी माँ यहाँ ऐश की जिंदगी जीती रही? क्या यह किसी को खत्म करने की वजह है? मुझे बहुत नफरत थी। मुझे अपनी माँ की हालत पर दुख होता था। हाँ, वो मैं ही थी। मैंने ही उसकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी। मैंने अपनी आंखों से उसे गाड़ी लेकर जाते हुए देखा। धमाका। और फिर हर तरफ शांति छा गई। तेरी माँ की अच्छी जिंदगी आखिरकार खत्म हो गई। अब उसे ऊपर जाकर मेरी माँ से माफी मांगनी चाहिए। उसे मेरी माँ से माफी मांगने के लिए ऊपर जाना होगा। मेरी माँ को कुछ नहीं पता था। वह उस आदमी की गलती थी। उस आदमी ने धोखे से शादी की थी। तो क्या हुआ? जिस गाड़ी में मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था, वह मेरे पिता ने खुद उन्हें तोहफे में दी थी। उसमें किसी बाहरी इंसान का हाथ नहीं था। मुझे पता है कि तुम उसके बदले सजा क्यों काट रही हो। फिक्र मत करो, मैं जल्द ही उसे सबक सिखा दूंगा। एक हॉर्न एंड पीस। फिर तुम तीनों का परिवार एक साथ होगा। मैं किसी को भी अपनी शादी बर्बाद नहीं करने दूंगा। यह नामुमकिन है। मैंने तो साफ साफ अपने आने वाले दिनों का अच्छे से मजा लो। जो वादा मैंने तुमसे किया था, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। तुम पछताओगे लिंजियान। तुम्हें पता चलेगा कि मेरा कहा हर एक शब्द बिल्कुल सच था। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें लिन फैमिली की इस मुसीबत में घसीट लिया। हम पति पत्नी हैं और इस जिंदगी में हमें हमेशा साथ रहना है। जब तक मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं, चाहे सामने नर्क ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? यकीन है।
अ व्हेन। नहीं, तुम वह नहीं हो। तुम वह नहीं हो। अ व्हेन। टियांची, तुम तो चले गए थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम अ व्हेन नहीं हो। तुम मेरे साथ वक्त बिताओ ना। तुम नहीं हो। तुम तो चले गए थे। ए व्हेन। ए व्हेन। मिस लिन, आज आपके पिता का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है। शुक्रिया। मैं उनके साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहता हूँ। ठीक है। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। यह किताब, माँ ने इसे हमेशा तिजोरी में संभाल कर रखा था। जो आपने जलाई थी वह बाद में खरीदी गई थी। डॉक्टर कहते हैं कि आप काफी ठीक हो रहे हैं। कम से कम आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और मेरी बात सुन सकते हैं। माँ ने अपनी आखिरी सांस तक इस किताब को संभाल कर रखा। आपने उन्हें पूरी जिंदगी धोखा दिया, यहां तक कि उनकी मौत की वजह के लिए भी आपने लू शान को बलि का बकरा बना दिया। बताइए, क्या आप एक जानवर से भी बदतर नहीं हैं? क्या तू कुछ बोलना चाहता है? कितने दुख की बात है कि ऊपर वाला भी तुझे नापाक समझता है। उसने तुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया। बस जिंदा रहे, यहीं पड़े पड़े आराम से सोचता रहे। हाँ, एक बात और मैं तुझे बताना भूल गया। तुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब मैं ही लिन ग्रुप का चेयरमैन हूं। तेरे आखिरी ठिकाने की जगह मैंने पहले ही चुन ली है। बस तेरे वहां जाने का इंतजार है। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। इन्हें तुरंत इंजेक्शन देने की जरूरत है। मुझे लगा था कि मैं खुश होऊंगा। अयेन, बदला लेना एक गड्ढा खोदने जैसा है। तुम्हें लगता है कि आखिर में रोशनी मिलेगी, लेकिन असल में अंत में शायद तुम उस गड्ढे में अकेले रह जाओगे। अयेन, अब पीछे मुड़कर मत देखो। सब कुछ खत्म हो गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ क्या करने आए हैं? गाड़ी से उतरो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अयेन, तुम हमेशा मुझसे पूछती थी कि मुझे सिर्फ तुम ही क्यों चाहिए। यही उसका जवाब है। 15 साल पहले मौसम बिल्कुल आज जैसा ही था।
स्टार नंबर नाम का एक क्रूज जहाज था। मेरे माता पिता मुझे एक पार्टी में ले गए थे। जहाज डूब गया और मेरे अलावा कोई नहीं बचा। उस वक्त मैं नदी में था। 3 दिनों तक बहता रहा और आखिर में किनारे पर आ लगा। मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे अब भी याद है कि कोई किनारे पर बैठा मुझसे पूछ रहा था, सुनो, क्या तुम अभी भी सलामत हो? उस वक्त तुम्हारे बाल समुद्री हवा से पूरी तरह उलझे हुए थे, बिल्कुल एक गुस्सैल बिल्ली की तरह। अयान, तुम्हारे बिना मैं बहुत पहले ही चला गया होता। अयान, डरो मत, मैं भी इसी मुश्किल में हूं। कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हम दोनों मिलकर एक घर बनाएंगे। ठीक है। प्रेसिडेंट गू चेंजो पहले से ही विदेशी शाखा में दस्तावेजों को संभालने का काम कर रहे हैं। 1 हफ्ते के भीतर वह पूरी तरह से कार्यभार संभाल लेंगे। शादी करना और घर बसाना, गू ग्रुप को अपने कब्जे में लेना। क्या उसे लगता है कि सब कुछ भुलाया जा सकता है? क्या हमें उसे सीधे खत्म कर देना उसके लिए बहुत आसान सजा होगी। जब उसे इस औरत से इतना प्यार है तो उसे इसके साथ ही अपने माता पिता के पास ऊपर भेज दो। जी सर। रिफ्लेक्टर बोर्ड को और आगे लाओ। लाइट को थोड़ा और आगे करो। प्रेसिडेंट गू, थोड़ा और करीब हो जाइए। हमारा यह शॉट पूरा हो गया है। मिस लिन, जाकर अपना मेकअप ठीक कर लीजिए। तुम आज थोड़े घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तुमसे शादी कर रहा हूं तो घबराहट तो होगी ही। मिस लिन, इस तरफ आइए। मेरा 5 मिनट इंतजार करो। जाओ। प्रेसिडेंट गू, आपकी ड्रिंक। पता लगाओ कि इसे किसने भेजा है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो क्लब में अकेले आओ। मेरे प्यारे छोट भाई, बहुत समय बाद मिले। उसे छोड़ दो। तुम्हारी जो भी शर्तें हैं बताओ। शर्तें? 15 साल पहले तू ही मम्मी पापा को समुद्र में ले जाने की जिद कर रहा था, जिसकी वजह से वो हमें छोड़कर चले गए। उनकी जान की कीमत अब तुझे चुकानी होगी। तुम इसे कैसे चुकाना चाहते हो? आखिर हम सगे भाई हैं, तो मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कैसे कर सकता हूं? दादाजी ने उस समय मकाओ कसीनो में इन्हीं ताश के पत्तों से अपनी पहली बड़ी कमाई जीती थी। क्या तुम मेरे साथ एक दांव लगाने की हिम्मत करोगे? गू ग्रुप कभी जुए में नहीं पड़ता। अब तुम्हारे इन गलत कामों को खत्म करने का समय आ गया है। खत्म? इन सालों में मैंने गू ग्रुप की कितनी रुकावटें दूर की हैं। हथियारों का अवैध धंधा, शेयर बाजार में हेराफेरी, गू ग्रुप की हर काली कमाई में क्या मेरा नाम शामिल नहीं है? कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैंने यहां 50 किलो विस्फोटक लगा रखा है। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। पत्ते खोलो। ठीक है, लाल पान का इक्का, यह तो एक अच्छा शगुन है। तो चलो पत्तों से ही फैसला करते हैं। अगर तुम जीते तो मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास भेज दूंगा। शुरू करो। इंट की बेगम। इतना भरोसा?
छोट भाई, कभी कभी बड़े बड़े उस्ताद भी गलती कर बैठते हैं। अच्छी कोशिश थी। बहुत बढ़िया, आखिरकार मेरे सगे भाई हो। क्या इसे ढूंढ रहे हो? अब यह सब बंद करो, इसे ले जाओ। उसे रोको। गू फैमिली के लोग कभी भी हार नहीं मानेंगे। नहीं भैया, गू फैमिली को सिर्फ एक सूरज की जरूरत है। भैया भैया भैया, इन दिनों दस्तावेजों की जांच करते समय मुझे पता चला कि उसने चुपके से सारे गलत काम बंद कर दिए हैं। वे बोर्ड मेंबर्स जिन्होंने रिश्वत ली थी, या तो उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया या फिर वे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इन सालों में कंपनी में उसने जानबूझकर मेरा विरोध किया, लेकिन पीठ पीछे उन पुराने लोगों को एक एक करके बाहर निकाल दिया और मैं बेवकूफों की तरह इतने सालों तक उससे लड़ता रहा। उसे पता था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए उसने सबसे कड़ा रास्ता चुना ताकि आप बिना किसी दाग के कंपनी संभाल सकें। उसने जानबूझकर इसे सबके सामने तमाशा बनाया, मुझे कदम उठाने के लिए मजबूर किया ताकि सबको यही लगे कि गू ग्रुप के वे सारे काले कारनामे सिर्फ उसकी ही गलती थी। एयान, मुझे तो उससे यह पूछने का मौका भी नहीं मिला कि क्या उसे दर्द हो रहा है। वह सब जानता है, उसे सब कुछ पता है। गू ग्रुप के शेयरों की कीमत इस साल 30% बढ़ गई है। अगर तुम्हारे भाई ने यह देखा होता तो वह पक्का कहता कि यह तो कुछ भी नहीं है। शायद वह यह भी जोड़ देता कि मेरे समय जितना अच्छा नहीं है। हां, वह ऐसा ही करता और फिर मुड़कर तकनीकी विभाग को पैसे दे देता ताकि वे उपकरणों को 3 पीढ़ियों तक अपग्रेड कर सकें। तुम गू फैमिली के लोग सब एक जैसे ही हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या तुम्हारे भाई जैसे इंसान को भी माफी की जरूरत है? उनके बीच अभी भी बहुत सी बातें अनकही हैं। शुक्र है, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुम्हारा भाई कह रहा था कि जन्मदिन पर माओताई शराब होना जरूरी है। मैं गर्भवती हूं और शराब की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं सिर्फ एक छटांग ही लाई हूं। घर चलो।
चलो घर चलते हैं। आज रात क्या खाना चाहोगी मिसेस गू? तुम्हारे हाथ के बने यांगचुन नूडल्स 2 पोच्ड अंडों के साथ। क्या पिछली बार के जले हुए अंडों का सबक काफी नहीं था? मुझे परेशान मत करो। तुमने मेरी माँ की कब्र के सामने क्या कहा था कि गर्भवती महिला की बात सबसे ऊपर है। मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है।